हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और डेफिनेटली इस डेक को देख कर आप समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लेकर आई हूँ। एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल आंसर्स। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप इसको अपने मैसेजेस समझ सकते हैं, आप इसको अपने लिए गाइडेंस समझ सकते हैं, समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, समथिंग फ्रॉम द डिवाइन, समथिंग फ्रॉम द एंजल्स। ठीक है, तो जो एंजल आंसर आएगा, जितने लोग मेरी इस रीडिंग को देखते हैं, फॉलो करते हैं, मैं हर एंजल आंसर को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि जो आपको आपके स्पिरिट्स, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आप गाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो मोटिवेटेड फील करें, लो एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहें और पॉजिटिव फील करें। मैनिफेस्ट करें कि आपको गाइडेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे मिले, ताकि आप अपने अंदर ये अफर्मेशन सेट कर सकें दैट यू आर नॉट अलोन एंड यू विल प्रीच, यू विल प्रैक्टिस व्हाट यू विल प्रीच। वो वाली बात है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये गाइडेंस बेस होगी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टैरो में ये मैसेजेस आएँ तो आप इनको सबको ना अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। और अगर आपको लगे कि आपको इस तरह की रीडिंग पर्सनली लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का आंसर, उसका मीडियम डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल आंसर्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। परफेक्ट टाइमिंग। ऑलराइट, दिस इज समथिंग वेरी गुड। नॉट द राइट टाइम। फोर्स मत कीजिए किसी सिचुएशन को होने का। पहले से कोई चीज़ नहीं होगी ना, वो कहते हैं ना, नसीब से बढ़ के और वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता। टेक एक्शन। पता नहीं क्यों मैंने इस रीडिंग को करने से पहले ही मोटिवेशन की बात की थी। तो किसी का इंतज़ार नहीं करें कि कोई आपके लिए स्टैंड लेगा या एक्शन लेगा। यू नीड टू बी फॉर योर सेल्फ, रिकन्सिडर। अगर मैं अभी आपके लिए इस वक्त के लिए अभी मैं आपके लिए एंजल आंसर्स पढ़ूं, तो कुछ चीज़ों में ना आपको इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ चंगा है और बस मुझे तो इसी चीज़ का इंतज़ार था, तो आई शुड डू इट। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, बट नो, एवरीथिंग विच ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड वाली बात कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इस वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। रेड फ्लैग्स और कॉशनरी साइंस जो है ना, उनको इग्नोर ना करें। आपको नेकेड आई से कुछ चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि बस ये बिल्कुल सुतरा टाइम है, इस वक्त मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन इस वक्त आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। सही है, जो चीज़ जिस वक्त पर होनी है वो उस हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग पर होगी। आप उसको वक्त से पहले अपनी तरफ खींच के, जस्ट बिकॉज़ वो आपको लग रहा है कि हालात आपके हक में हैं, तो आप उस चीज़ पर कोई अमल कर दें, ये नहीं करना। ठीक है, उस नौयत में मूव करने के लिए ये राइट टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप किसी पर रिलाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई और आपकी सोर्स ऑफ हेल्प बनेगा, नहीं मुझे उन्होंने कहा है वो ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, नो, इन दैट केस यू नीड टू टेक एक्शन। कोई आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके मेरिट को खाना चाह रहा है, कोई आपके प्रमोशन को खाना चाह रहा है, कोई आपको साइड लाइन खुड्डे लाइन करके ख़ुद आगे बढ़ना चाह रहा है,
देयर यू हैव टू टेक एक्शन। ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूँ। एक सबसे अहम बात, किसी भी फैसले को फाइनल डेस्टिनेशन पर लाने के लिए you need to think about your security and you need to go for your gut feeling। अगर आप जो चाक्रास होते हैं, जो एनर्जी चाक्रास होते हैं, रूट चाक्रा, हार्ट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, अगर आप उसमें देखें तो इट रिप्रेजेंट्स द रूट चाक्रा, रेड कलर, एंड देन हार्ट चाक्रा। ऑल्दो हार्ट चाक्रा जो है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ ये एवरीथिंग इज़ ब्लू, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अभी बहुत ओवरवेल्म्ड हुए में हैं। यू आर समवेयर फीलिंग सैड एंड डाउन, आपकी एनर्जी बहुत लो है, जस्ट बिकॉज आप किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इनसिक्योर हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिकंसिडर द सिचुएशन। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि किसी भी, कोई भी तुम्हें ऐसा चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ लगे कि बस मुझे लग रहा है ये ना इस वक्त कर जानी चाहिए, नो, ये नहीं करना। बिकॉज 10 दफ़ा किसी फाइनल डिसीजन को अनाउंस करने से पहले 10 दफ़ा सोचिएगा कि क्या आप सिक्योर हैं, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, आपके अजीज़ो अकारिब सेफ़ रहेंगे, कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा कि जिससे बाकी के करीब के लोग अफेक्ट हो जाएं, आप अफेक्ट हो जाएं, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए। ये चीज़ें आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली जिसे कहना चाहिए ना, देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। यहाँ तक तो एंजल आंसर्स आपको ये कह रहे हैं। अब मैं और कार्ड्स निकालती हूँ और एंजल आंसर्स निकालती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि आपके एंजल आंसर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू विद गाइडेंस, angel answers for you with guidance। Opportunity, you'll be abundant, alhamdulillah। Ask for help from others, support system। As I said कि अकेला नहीं महसूस करना आपने, गो फॉर द राइट पीपल। बिल्कुल शुरुआत में इंट्रो देख लीजिएगा, जब मैंने आपको कुछ कार्ड स्प्रेड करने से पहले ही कुछ बातें बताई थी। आस्क योर एंजल्स। पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाई प्रीस्टेस पे रीडिंग अपलोड की है या डिवाइनली गाइडेड पे ही की है। सुबह के मैसेज ऑफ द डे में शायद हायराफेंट का कार्ड आया था, क्योंकि चैनल्स मेरे दोनों ही हैं, तो मैं हाई प्रीस्टेस पे बात करूँ या डिवाइनली गाइडेड पर, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, वो वाली बात है। आपका एक स्पिरिचुअल डाउनलोड चल रहा है। आप अगर मैं ये कहूँ ना कि जैसे हमारे फ़िक़ा में ये बात कही जाती है कि जो बहुत ही शिद्दत से अपने अमाल अच्छे रख के और पाक दामनी के साथ, नेक नियति के साथ, तहारत और पाकीज़गी के साथ, बहुत ही सिद्क़े दिल से अगर ये दुआ करे कि उसकी मुलाकात हो अपने वक्त के इमाम से, और ये वादा है कि जब आप अपने इमाम ज़माना को देखेंगे, मतलब मैं आपको अपने फ़िक़ा की बात बता रही हूँ, तो कहा जाता है कि उनको देखकर फिर इंसान कहेगा हम तो इनसे मिल चुके थे। तो आस्क योर एंजल्स, मुझे बस इस कार्ड को देखकर यही फील हुआ कि आप अपनी इनसाइट्स को, अपने कनेक्शन को अपने एंजल से, भाई मेरे लिए तो वही एंजल हैं, तो मैं भी उसी लाइंस में आपको कन्वे करूँगी। आपके लिए आपके एंजल्स डिफरेंट हैं, आपके लिए आपके अपने रिलीजन के, आपके अपने मसलक के, आपके अपनी कास्ट के। वैसे तो मेरे चैनल पर कोई कास्ट, कस्टम, कल्चर, क्रीड का कोई मामला नहीं है, बट डेफिनेटली ये एसोसिएशन ही इंसान की ऐसी होती है कि वो इमोशनल और एक्साइटेड हो जाता है। मैं तो हो जाती हूँ इमोशनल और एक्साइटेड, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। आस्क योर एंजल्स। आप जब कनेक्ट करेंगे ना, आप जब इन अजीम हस्तियों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ ऐसे मेराकुलस इवेंट्स होंगे, क्योंकि आप मदद राइट लोगों से मांग रहे हैं। आप वही जो मैंने कहा था ना, अपना सपोर्ट से, कोई आपको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका मेरिट खाने की कोशिश कर रहा है। You should go for the right people for the help, and you should ask your angels to guide you
आपको सही लोग मिलें, उसकी मदद आप अल्लाह ताला से मांगें। वो जो मदद करने के लिए आपके ज़राए पैदा करे, उन ज़राए के इंडिकेशन वो वसीला बनेंगे आपको राइट लोगों से मिलाने के लिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एंजल आंसर है, अपॉर्चुनिटी। मे बी कुछ लोग आपको आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगे, वो आप हो सकता है उनके लिए वो ज़रिया बने जहाँ से उनके लिए बरकत के दरवाज़े खुलें। और बरकत औलाद की फॉर्म में होती है, बरकत रिस्क की फॉर्म में होती है, बरकत इज़्ज़त की फॉर्म में होती है, बरकत खुशहाली की फॉर्म में होती है। बरकत सिर्फ खाली पेट हैं आप, बरकत से आप किसी और का पेट भी भर रहे हैं, ये भी बरकत है। बरकत सिर्फ ये नहीं कि आपका वॉलेट इतना भर रहा है कि वो भर भर के फट रहा है, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो एक अर्दरली और वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक जिसको कहना चाहिए, दुनियावी और मादी बरकत है। लेकिन ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जिस वक्त आपको एक्शन लेने की बारी आएगी ना, आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगे। और जिस वक्त आपको कोई नेगेटिव लोग मिलेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली उनको देख के लगेगा ये राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का। ठीक है, यू विल बी इंडिकेटेड, यू विल बी इंडिकेटेड। नाउ लेट्स सी द लास्ट कार्ड, फिर मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई करूँ। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, फॉरगिवनेस। किसी के इल्ज़ाम लगाने की वजह से, किसी की तोहमात, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, किसी के टाइटल्स दे देने की वजह से सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करें। इट्स ऑल ओके। आप फरिश्ता नहीं हैं, आप इंसान हैं। गलती इंसान से होती है। व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक दैट मीन्स यू आर लर्निंग। हाँ, आप उन मिस्टेक्स को रिपीट करें, दैट्स अ ब्लंडर। ये नहीं करना। सो टेक इम्पॉर्टेंट लेसन्स। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। लोगों के दिए हुए टाइटल्स की वजह से अब वो आपको डेड करप्ट समझते हैं, तो आप भी अपने आप को डेड करप्ट ना समझें। वो आपको कल्परेट समझते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका परसेप्शन है। बट डोंट टेक दोज टाइटल्स एज वैलिडेशन कि हाँ उन्होंने मुझे कह दिया मैं डिक्लेयर्ड लुच्चा लफंगा हूँ। नो, फॉरगिवनेस। इफ़ पीपल आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, छोड़ दें उनको, माफ़ करें और अपने आप को उस टॉक्सिक नॉट से रिलीज़ कर दें। दिस इज़ व्हाट योर एंजल्स आंसर्स आर फॉर यू। ठीक है, अब इनको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं इनको बड़ा क्विकली आपके लिए क्लियर करती हूँ कि हर एंजल आंसर आपकी किस एनर्जी की वजह से यहाँ पर आया है। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। सबसे पहला एंजल आंसर, परफेक्ट टाइमिंग। ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है? I don't know, डेक शफल नहीं हो रहा है। परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। एग्जॉस्ट नहीं करें अपने आप को। हो सकता है थोड़े दिनों में, कमिंग डेज़ में आप ये देखें कि सब आपके ख़िलाफ़ हो गए। आपने अपना महाज नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना, और आप गिव अप करते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग, जब सब अकेले खड़े हुए होंगे और आप अपने मुहाज पर अकेले खड़े होंगे। हो सकता है गैंग अप भी कर जाएं, सबके सब आपके अगेंस्ट हो जाएं, सब कलेक्टिवली गैंग बनकर आपके पास आएँ। नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। आप अपनी बात पर, अपने पॉइंट पर, अपने स्टैंड पर डटे रहें। नॉट द राइट टाइम, ये किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? यू नीड टू हैव सम पेशेंस टू, नॉट द राइट टाइम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गुस्से में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, सख्ती में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, कोई डिसीजन ना बनाइएगा जिस पे आपको बाद पे रिग्रेट हो। अगर कोई आपको ये कहे कि आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोशिश करें कि आप काम डाउन हो जाएं।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, उनके लिए अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर रहे हैं, देन इट इज़ द राइट टाइम, बट उसको अनाउंस करने का ये राइट टाइम नहीं है। प्लानिंग कर लें आप, अपनी नॉर्म सेट कर लें, अपनी बाउंड्रीज स्टैब्लिश कर लें, जिसके लिए आप ये करने वाले हैं, वहाँ पर उसको अभी आप डिक्लेयर ना करें, बिकॉज कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी सिंगल पेरेंट हो, आपको अभी रिसेंटली कहीं से बहुत बड़ा डिच और बहुत बड़ा धोखा मिला हो, आपको अबैंडन्ड फील कराया गया हो, दैट्स ऑल फाइन, बट रिएक्टिव नहीं होना आपने। टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। द मोमेंट समबडी, कोई जैसे ही आपके पास माजरत के लिए आए, फ़ौरन आपने देख लेना है कि अब मुझे इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी सेट करनी है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। नो, बिल्कुल भी नहीं। कोई माफ़ी मांगे, कोई मिन्नते तरले कर ले आपके, जिसने आपके दिमाग की धजियाँ बना दी और भजिया बना दी, आप उसका भुर्ता कीमा बनाते हैं। रिकन्सिडर, किस चीज़ को रिकन्सिडर करने की बात आ रही है? व्हाट विल यू रिकन्सिडर विच आई डोंट वांट यू टू? डिले। उजलत में फ़ैसला नहीं करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अनलेस आपकी ये ब्लू फीलिंग ख़त्म ना हो जाए, आप अपने आप को इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी में ना ले आएँ, तब तक कोई चीज़ मत कीजिएगा। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे डिले होती हैं, होने दें। आपको हर चीज़ दुनिया की, इट्स ऑल ओके अगर बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं तो। यू आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स एवरी थिंग इन दिस दुनिया। हर चीज़ दुनिया में आप सही करने के लिए नहीं आए हैं। लेट इट बी। एक इंसान की सकत होती है, एक इंसान की इस्तिताअत होती है, उसके अंदर उसकी विल पावर होती है। अपनी विल पावर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। जान होगी भाई तो जहान होगा, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी किस चीज़ को क्लियर कर रही है, प्लीज़ बताइए। ये अपॉर्चुनिटी किस कॉन्टेक्स्ट में आएगी? अ प्रपोजल, अ जॉब, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू बिजनेस, अ स्टार्टअप, एनीथिंग, एनी ऑफर, एनी, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू, यू विल स्टार्ट समथिंग फ्रेश। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ग्रोथ, a new business, a new learning, a new time, a new opportunity, new people, self growth, nurturing, अपने ऊपर काम करना, अपनी स्किल्स को रिफाइन करना, एम्प्रेस एनर्जी है। यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड द राइट पीपल वेरी सून। आस्क योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स, व्हाट यू विल आस्क योर एंजल्स। पावर, आप पावर मैनिफेस्ट करेंगे, आपके पास अथॉरिटी आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इनसाइट स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होने वाली है। और आप जब इंट्यूशंस पे वर्किंग करेंगे, मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, शार्प स्किल्स डेवलप करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें मैग्नेट की तरह आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। जंतर मंतर अंतर पंतर जंतर, ठीक है? फॉरगिवनेस, this is the last card for your reading. Forgiveness, किस चीज़ पे आपने माफ़ कर देना है, वो सोचें। वो इवेंट्स, वो फैसले जिसमें आपको लग रहा है कि मैं अब ट्रैप, मुझे किसी ने ट्रैप कर लिया है, मुझे इसने गाली दी, मुझे इसने लेबल दिया, मुझे इसने कुछ कहा है, मैं तो इसके हाथों फंस गया हूँ, मैं शायद इस चुंगल से नहीं निकल सकता, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? नो। जो सफोकेटेड, आपको सफोकेटेड फील करा रहा है, उसका गला घोट दें, अगर आप घोट सकते हैं तो। मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और वो आपकी किसी एक आध गलती की वजह से आपको, यानी अगर उनको मिल जाए ना मौका कि वो आपको दोज़ख में डाल दें, तो शायद वो दोज़ख में डालने की भी ख्वाहिशमंद हो जाएं आपको।
अलाउ योर सेल्फ दैट यू आर अ ह्यूमन, और आप इंसान होने के नाते आपसे गलती हुई, और मैं सबसे पहले अपने आप को माफ़ करता हूँ बिकॉज मुझे अब आगे बढ़ना है। दैट्स इट। आप अपने आप को आज़ाद कर लें। सही है। दिस इज़ योर एंजल आंसर्स, दीज आर योर एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। किस एनर्जी से ये आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये जो पर्टिकुलर बात बताइए मुझे इस पर मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आप अपनी कस्टमाइज्ड एंजल आंसर्स की रीडिंग करवा सकते हैं कि मुझे एंजल आंसर्स अपने लिए पता करने। बहुत सारे लोग मुझसे यूनिवर्स के मैसेजेस पता करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन पता करना चाह रहे होते हैं। आई जस्ट रीड एंड आई जस्ट टेल देम। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर हैं, आपको अपनी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, आप चाहते हैं कि आपको वो टूल किट मिले जिससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग को शार्पन और स्ट्रॉन्ग कर सकें, मैनिफेस्टेशन अपनी अच्छी कर सकें, मेडिटेशन अपनी अच्छी कर सकें, तो आपको क्या गाइडेंस चाहिए? आप अपना प्राइवेट रीडिंग का स्लॉट बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।